ये मेरी आंखों देखा हाल है जी। अगर ये इस चीज़ का रिकॉर्ड आप चेक करना चाहें तो बेशक चेक कर सकते हैं कि ये वाकया हो चुका है। सवेरा नामी ख्वाजा सरा कितने न्यूज़ चली, कितना कुछ उन्होंने खबरों में चलाया कि ख्वाजा सरा कत्ल हो गया, मारा गया। कुछ लोगों ने दोस्ती का नाम दे दिया कि इसका दोस्त था, इसका यार था। कुछ लोगों ने हमें बदनाम कर दिया कि इनका किरदार ही ऐसा होता है, इनकी मौतें ऐसे होती हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये किसी की जान बचाते हुए भी जान दे देते हैं, किसी की इज्जत बचाते हुए भी अपनी इज्जत गवा देते हैं। इतने में वो बंदा एक उतरा ड्राइवर, तो उसने कहा मैं खाने का ऑर्डर देता हूँ। तो वो ड्राइवर जो है ना उतरा खाना लेने के लिए। दूसरा बंदा जो है ना वो फोन पे लगा हुआ था। जो भी उनकी जगह थी, कहाँ पे मैंने वो देखी नहीं है, क्योंकि हम वहीं से ना मौका तलाश करके हम वहाँ से भागे हैं फाटक के पास से। अच्छा, मियां वाले से फिर फरार हुई वहीं से। मैं और मेरी सहेली वहाँ से फरार हुई, हम दोनों। तो वहाँ पे पब्लिक थी ज्यादा, वो हमें हाथ नहीं डाल सकते थे। हमारा शोर शराबा, उन्होंने इतना हमें जरूर इशारा दिया कि कोई तेजी ना करना, कोई शोर शराबा नहीं करना। बहरहाल वहाँ से हम थोड़ी सी निकली जान बचा के। उसी रात जो है ना हमारी एक फ्रेंड थी सवेरा, जो वहीं पे रहती थी, वो हमसे तकरीबन 6-7 माह पहले की वहाँ पे मुकीम थी। तो वो सवेरा उस रात फंक्शन गई हुई थी जब ये हमारे साथ वाकया हुआ। सवेरा फंक्शन से वापस आई तो उसे हमारी सारी दास्तान का पता चला। तो उसने उन बंदों के ना जो रात को आए बदमाशी करके गए, तो उनमें से एक बंदे को और उसके पास कॉन्टेक्ट नंबर भी था, क्योंकि वो उसके पास आते थे, उसके साथ भी इसी तरह ज्यादतियां करते थे, लेकिन उसको ना ले जाया करते थे। अच्छा। तो फिर वापस छोड़ भी देते थे सुबह। रात उसको साथ ज्यादती करके तशद्दुद करके उसको जबरदस्ती सुबह छोड़ भी जाया करते थे, लेकिन वो मजबूर थी, कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। हमारी वजह से जब उसे बात सारी पता चली, फंक्शन से वापस आई, तो उसने ना उनको फोन किया और उनको बदतमीजी से बोला कि ये हमारे मेहमान आए हैं, तुम इनको क्यों परेशान कर रहे हो। सुबह 6 बजे के करीब वही बंदे फिर वापस आया नशे की हालत में। उसी तरह नशा उसने किया हुआ था, दरवाजे को लाते मारनी शुरू कर दी। हम सब घबरा के तो दीवारें फैला के हम साथ वाली मार्केट की तरफ भागे। सवेरा बेचारी थकी हुई थी, फंक्शन से वापस आई, वो सोई रही, वो बेखबर थी। लेकिन उन बंदों ने नहीं देखा कौन है कौन नहीं है। अंदर घुसते ही सवेरा के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, सवेरा को लेके जाने की कोशिश की। सवेरा ने धक्का दिया, मजम्मत उन्होंने की, उसको 7 गोलियां मारी उन्होंने। ओह माय गॉड। 7 गोलियों से उन्होंने तशद्दुद से उसको। फिर उसको मार दिया। इवन कि मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी बाजू की हड्डी से ये बाजू की हड्डी टूटी हुई थी। उसकी बाजू पे भी गोलियां लगी थी, एक उसकी हथेली पे लगी हुई थी गोली। 4 घंटे उसकी डेड बॉडी उसी के बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर पड़ी रही, कोई भी नहीं आया उसको छुड़ा बचाने के लिए। उसने सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। जो दुश्मन था उसके हाथ में बंदूक थी, कोई अड़ोस पड़ोस वाले भी नहीं आ सके। तो आप लोगों ने पुलिस को भी फोन नहीं किया? पुलिस को हमने जब कांटेक्ट किया, सुबह का टाइम था, दुनिया जाग जाती है। बिल्कुल। अड़ोस पड़ोस ने किसी ने फोन किया पुलिस को। हमने तो अपने मोबाइल से, अपने सेल फोन, किसी चीज की, जूतों की भी अपनी होश नहीं थी, किसी चीज की भी होश नहीं थी। पुलिस को आपने फोन किया कि नहीं? पुलिस को हम कांटेक्ट नहीं कर सके। पुलिस को जो घर का मालिक है उसने कांटेक्ट किया। फिर 2 घंटे बाद वो आया। पुलिस 2 घंटे बाद आई? 2-3 घंटे बाद पुलिस आई। पुलिस ने किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा। वो रूम बंद कर दिया। फिर बाद में वो कांटेक्ट किया वैन वालों को, तो उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। हम साथ वहाँ पे गए जब, तो उसकी फैमिली से कांटेक्ट किया जब उन्होंने, तो फैमिली वालों ने भी पहले तो आने से इनकार किया। अच्छा, फैमिली ने भी उसको ऑन करने से, उसकी मैयत को भी ऑन करने से इनकार कर, पहले इनकार किया कि ये कर, क्योंकि उसका बड़ा भाई था, वो फौज में था। अच्छा। तो वो उसने कहा कि मैं तो नहीं लेके आता डेड बॉडी। अच्छा। भाई से, क्योंकि उसे भाई से कांटेक्ट किया तो उसने पहले इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं आता। अच्छा। मेरी तो जॉब का मसला है, मेरी नौकरी है। उसकी नौकरी उसकी मौत या उसकी मैयत से ज्यादा अजीज थी। उसको अजीज अपना कौन सी नौकरी है जिसमें जिसका भाई मर जाए, जिसकी बहन मर जाए
और वो छुट्टी लेके ना जा। हमने मिन्नतें की उनकी कि देखें आपका बच्चा है, आपका भाई है, अगर आप इनकार करते हो तो हम कर देंगे सब कुछ, लेकिन फिर आप आगे नहीं बढ़ सकोगे इस मामले में किसी लिहाज से भी कि आप किसी चीज का दावा उठाओगे ये हमारा बच्चा था। उन्होंने किस चीज का दावा उठाना है? जो लोग अपनी मूरत की, फिर उसकी मूरत होने की वजह से उसकी मैयत नहीं उठा रहे तदफीन के लिए, वो किस चीज का दावा करेंगे? उसकी एक बड़ी बहन थी, वालिद उसका था नहीं, वालदा थी, वो बुजुर्ग थी, वो तो घर से आ नहीं सकती थी, उनको तो माँ तो सवेरा बेसिकली कहाँ की थी? सरगोदा की थी वो। तो वो उसकी वालदा की, तो जब उनको इत्तला पहुंची ना तो वालदा की तो कंडीशन ठीक नहीं रही। दो ही भाई थे, एक बड़ा भाई फौज में है और ये छोटा था। तो ये तो अल्लाह को प्यारी होगी, तो भाई ने इनकार कर दिया कि मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा भाई कौन है क्या है। सही, वो सही। अपनी इज्जत के ना के पीछे हट गया। तो बड़ी बहन थी, उनसे जब हमारी फोन पे बात हुई तो उनको रिक्वेस्ट की हमने, तो वो आई। उन्होंने कहा मेरा जैसा भी है मेरा भाई तो है। जब वो आई हॉस्पिटल में तो उन्होंने हम लोगों को सबको देखा रोते धोते, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लीज मेरा ससुराल भी यहाँ पे आ रहा है, मेरा खामद आ रहा है, खुदारा आप यहाँ से चले जाएं। यानी कि उन्होंने भी हमें इग्नोर किया, बिल्कुल, कि हमें उसके अब मैयत के पास भी आप ना खड़े हो। हमारी सहेली थी, हम मजबूर थे, उसने अपनी जान दे दी तुम लोगों को बचाते बचाते हम लोगों को बचाते हुए, अपनी कम्युनिटी को सेव करते करते, अपनी इज्जत, हम सब की इज्जत बचाते बचाते उसने अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी दाव में लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माशरा हमें किसी लिहाज से भी इज्जत नहीं देता। मुझे ये बताएं कि उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई हुई, पकड़ा गया वो बंदा। एक हफ्ते बाद हमें खबर मिली कि वो बंदा पकड़ा गया, क्योंकि हमने एक हफ्ते के बाद वो पकड़ा गया। हमने एहतजाज करने का भी बोला पुलिस वालों को, बार बार हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज खुदारा इसका कोई हल निकाला जाए, उसके कातिल को सजाए मौत दी जाए।